मंदिर के भीतर एक तीर्थयात्री ठहरा हुआ था, मारवाड़ का वीर विदा जतमालो। सांगा वहां पहुंचे कांपते होठों से पुकार लगाई, यात्री मेरे भाई मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। विदा ने जब सांगा की हालत देखी, लहू से सना शरीर, एक आंख से बहता रक्त और चेहरा जो अभी भी झुकने को तैयार नहीं, तो उसका दिल पसीज गया। एक क्षण में उसने निर्णय ले लिया। विदा ने साहस से भरे स्वर में बोला, राणा चिंता मत करो, तुम मेवाड़ के भविष्य हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। विदा ने तुरंत योजना बनाई। उसकी आंखों में तेजी और समर्पण था। उसने जल्दी से कहा, तुम्हारा घोड़ा थक गया है, मेरा घोड़ा लो और यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारे भाइयों को रोक लूंगा। सांगा ने सिर झुकाकर विदा को धन्यवाद दिया और उसका घोड़ा लेकर वहां से निकल गए, एक वीर की कृपा से जीवन की ओर। कुछ ही देर बाद पृथ्वीराज और जयमल मंदिर में पहुंचे। सांगा का घोड़ा बाहर बंधा देख दोनों का शक यकीन में बदल गया। पृथ्वीराज ने गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा, बोल सांगा कहां है? उसका घोड़ा यहां है। विदा ने निर्भीक होकर सीधी आंखों में आंखें डालकर कहा, यहां कोई सांगा नहीं आया, यह मेरा घोड़ा है। पृथ्वीराज और जयमल को उस पर विश्वास नहीं हुआ। बहस बढ़ती गई और जल्द ही तलवारें निकल आईं। लेकिन विदा पीछे नहीं हटा। उसने अकेले दोनों भाइयों का सामना किया, एक मंदिर के आंगन में जहां ईश्वर गवाह बना। उसने लड़ते हुए पुकारा, मर जाऊंगा लेकिन सांगा को नहीं पकड़ने दूंगा। और अंत में विदा जतमालो वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह समय जीत गया, क्योंकि सांगा उस घड़ी में बहुत दूर निकल चुके थे। आगे चलते हुए जब सांगा को विदा की शहादत का पता चला, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मेरी जान बचाई और मैं मेवाड़ को तुम्हारे बलिदान का सम्मान दूंगा। सांगा दिन रात का सफर तय करके अजमेर के पास श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर के बाहरी किनारे एक किला था, जहां करमचंद पंवार रहते थे, मेवाड़ के प्रति निष्ठावान, वीर और सच्चे राजपूत। जैसे ही करमचंद ने घायल सांगा को देखा, उनका चेहरा व्याकुलता से भर गया। वह तुरंत उनके पास दौड़े और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। राणा ने उसे सारी बात बताई। करमचंद राणा का हौसला बढ़ाते हुए बोले, राणा आप मेवाड़ के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आपकी एक आंख भले चली गई, लेकिन आपकी हिम्मत 100 सूरजों से ज्यादा चमकती है। मैं आपके साथ हूं। करमचंद ने न केवल सांगा को अपनी हवेली में शरण दी, बल्कि अपने लोगों से उनका उपचार कराया। धीरे धीरे पंवार सरदारों, चौहान, राठौर, सिसोदिया और भी